ओम नमः गणपते नमः। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछन करे मुदित मन रानी। वेद विहित कुरकुल आचारो, किन्न भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर विधि नाना। करी आरती अरघु तिन दिन्ना, राम गमनु मंडप तब किन्ना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुरु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब से राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ाई वही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण सेवानुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर को लाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखि बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित असीस ही नाई, सिर हरस हृदय समाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लइन कतहु हारि अमानी, इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल भांति सब साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखें। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोंति सिमाची। देत पावणे अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावणे और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, किरीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही। सब सन लही आशीष। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया।
भोरी किन्नी कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा, किन्न जोरी कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहों का एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशे पति दिन राहु, जे जाने रघुवीर प्रभाव। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखें अति सच पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सब ही आप अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद विनो की, दूलहु उभय तिसि आनंदमय। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विउध मन प्रमोदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकला, प्रेम प्रमोद न थोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बाणी, प्रमोदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई, करिकुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। तिन्हें देख सुख पावै नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगना जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चलिल्यासी तय सखी सादर सज सुमंगल भावनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजरी गावनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किलला जहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पैजे पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सुहति बनिता वृंद महो, सहज सुहावनी सी। छबिलन नागर मध्य जनु, सुषमातीय कमनी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो।
से सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ स्वतन समेता, कहीं न जाय और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि अशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के सबसे बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ए विदिशीय मंडप ही आए, प्रमोदित शांति पढ़े मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारो, धूकुल कुर सब किन्न अचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा ले दे, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय, मुनि मन मोह चाहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजा इसी, तहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम, काहुन लखि परे। मन बुद्धि बर बानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।